शिक्षा का अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 4, 6 व 7 के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के साथ कक्षा 3 का परीक्षा फल किस प्रकार से तैयार किया जाए। कक्षा 3 में चूँकि FLN संचालित की जा रही है, तो FLN के रिकॉर्ड अनुसार कक्षा 3 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है, उनका अंक निर्धारण किस प्रकार से होना है और कितने अंकों में से कक्षा 3 का परीक्षा फल तैयार किया जाना है। क्या वह 4, 6 व 7 जैसा ही होगा या कक्षा 3 का परीक्षा फल अलग से तैयार होगा। यहाँ हम देख लेते हैं आदेश में विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्त अंक या ग्रेड की प्रविष्टि निम्नानुसार अंकित किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक ये 3 साइज पेपर में एवं शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक ये 4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाए जाएं। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 3 का शैक्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से, प्रोजेक्ट और मासिक टेस्ट में क्या लिखा जाना है, इसे विशेष ध्यान से देखा जाए, क्योंकि कक्षा 3 के वार्षिक परिणाम को तैयार करने हेतु शिक्षकों को कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश, यानी कक्षा 3 में मासिक टेस्ट नहीं होगा और प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। मासिक टेस्ट में और प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित करना है एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। कक्षा 3 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कुल अंक जिसके 100 होंगे और इसमें सिर्फ अर्धवार्षिक मूल्यांकन 40 और लिखित मूल्यांकन 60 होगा। कुल योग 100 के आधार पर वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो अंक 40 हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, वीडियो में आगे हम देखेंगे। आगे देख लेते हैं कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिवार 10 अंक अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंक अधिकतम 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिवार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 4, 6 व 7 का जो वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को तैयार किया जाएगा वह अधिवार के आधार पर होगा, जिसमें मासिक टेस्ट में जो प्राप्त अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं उसका 10 अंक लेना है अधिवार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकार 20 अंक लेना है और वार्षिक लिखित मूल्यांक के 60 अंक ही जोड़े जाने हैं और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिवार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाना है। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाए। यदि विद्यालय में कोई अतिरिक्त भाषा है तो वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाना है। कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भ पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हम एक और महत्वपूर्ण बात आगे देखते हैं। वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों अधिकतम 60 में मासिक टेस्ट का अधिवार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिवार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य का अधिवार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाए। तो वार्षिक परिणाम की गणना जो की जाएगी वह विषयवार वार्षिक लिखित परीक्षा के 60 अंक, मासिक टेस्ट का अधिवार 10 अंक और अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिवार 20 अंक के आधार पर और प्रोजेक्ट कार्य का अधिवार 10 अंक के आधार पर किया जाएगा। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में
अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। उपरोक्त वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। तो कक्षा 3, 4, 6 व 7 का वार्षिक परिणाम 30 मार्च 2024 तक परिणाम की घोषणा की जाना है। यहाँ हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को भी देख रहे हैं। यह प्रारूप दिया गया है, जहाँ पर ग्रेड भी बदल दी गई हैं इस वर्ष। जैसे 85 से अधिक पर A+ ग्रेड है, A ग्रेड 76 से 85 तक है, B+ ग्रेड 66 से 75 तक है, B ग्रेड 56 से 65 तक है, C+ ग्रेड 51 से 55 तक है और C ग्रेड 46 से 50% तक है और D ग्रेड 33 से 45 तक और 33% से कम अंक प्राप्त करने पर छात्र को E ग्रेड प्राप्त होगा। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी प्रारूप में पहले देना है, फिर मासिक टेस्ट के अंक विषयवार, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक विषयवार, वार्षिक लिखित मूल्यांकन के अंक विषयवार और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक विषयवार यहाँ पर प्रदान करना है। और जो भी आपने विषयवार अंक प्रदान किए हैं उनका अधिभार भी ज्ञात करना है। तो अधिभार ज्ञात करने के लिए यहाँ बहुत ही सरल रूप से बताया गया है कि जो भी अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं मासिक टेस्ट में उनमें 4 का भाग देकर हम अधिभार निकाल सकते हैं। जो 10 अंकों का अधिभार निकालना है वह मासिक मूल्यांकन के विषयवार अंकों में 4 का भाग देकर हम निकाल सकते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो 20 अंक का अधिभार निकालना है, यहाँ हम जो भी छात्र को विषयवार अंक प्राप्त हुए हैं प्राप्त अंकों में 3 का भाग देकर विषयवार यहाँ भी अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक लिखित मूल्यांकन के पूरे प्राप्तांक यहाँ पर जोड़े जाने, यहाँ अधिभार ज्ञात नहीं करना है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार छात्र को विषयवार जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उनमें 4 का भाग देते हुए हम 10 अंकों का अधिभार यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक परिणाम का योग जो होगा वह अधिभारों का ही योग होगा और जो ग्रेड समेकित ग्रेड छात्र को प्राप्त होगी वह जो अधिभार का योग होगा उसी के आधार पर छात्र को समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अधिभार ज्ञात करना है। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया भी गया है। जैसे छात्र को 36 अंक प्राप्त होते हैं मासिक टेस्ट में, उसमें 4 का भाग देकर 9 अंक अधिभार ज्ञात किया जा सकता है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में छात्र को यदि 45 अंक प्राप्त होते हैं किसी विषय में तो उसमें 3 का भाग देकर 15 अंक अधिभार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य में अधिभार प्राप्त अंकों में 4 का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे प्रोजेक्ट कार्य में किसी विषय में छात्र को 30 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसमें 4 का भाग देकर यहाँ अधिभार 7.5 अंक आता है। चूँकि अधिभार को पूर्णांक के रूप में लिखना है, 7.5 यदि आता है तो इसे 8 लिखा जाएगा और 7.1, 2, 3 यदि आता है तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमें सभी अधिभारों को पूर्णांक में लिखना है और इस प्रकार से वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार किया जाना है। कक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन हेतु भी यहाँ पर प्रपत्र दिया गया है, जो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। जो यह प्रपत्र दिया गया है यह अब की बार अलग से ही तैयार किया जाना है। जो वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक है उसमें ऐड नहीं किया गया है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। यह प्रपत्र हमें अलग से प्राप्त होगा जिसमें छात्रों के शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन की ग्रेड अंकित की जाएगी। और अंत में कुल शिक्षण दिवस और उपस्थिति दिवस भी यहाँ पर लिखे जाना है। इस प्रकार से कक्षा 3, 4, 6 व 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया जाएगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि जो संक्षिप्त रूप में यह जानकारी बताई गई है इसे समझकर सभी शिक्षक अपना वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।